नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP9 के अंदर TCS। TCS होता है आपका टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। जो TCS होता है आपका वो हमारा लगता है जो भी चीज़ हमें नेचर से प्राप्त होती है उस पर आपका TCS लगता है। जैसे कंज्यूम लिकर हो गया या फिर आपका स्क्रैप हो गया, तो इन पे सभी पे आपका TCS लगता है। तो TCS करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, टैली ERP9 पे जाओगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे F11 प्रेस करना है आपने, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्स ये आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से TCS, यहाँ पे इसको यस करोगे, देन डिटेल इसको यस करोगे, यहाँ से एंटर करना है आपने, एंटर एंटर। ये जी यदि आप यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यदि डालना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको एंटर करना है, देन एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद कंट्रोल ये आएगा। तो इसके बाद इसको एस्केप करना आपने, यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाओगे और यहाँ पे स्टेटरी इन्फो पे जाना आपने ये चीज़, और इसको एंटर करोगे, और उसके बाद यहाँ पे दिया था आपको TCS नेचर ऑफ गुड्स, तो इस पे एंटर करना आपने, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे स्क्रैप, ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे 206C, और उसके बाद यहाँ पे 66 यहाँ से E यह आएगा। उसके बाद एंटर करना यहाँ से 206C, और उसके बाद पेमेंट कोड आपका 66E, और उसके बाद एंटर करना आपने यहाँ पे रेट आपका 1.13% जो हमारा स्क्रैप पे लगता है। उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर करना है, और उसके बाद एंटर ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, एस्केप प्रेस करोगे, एस्केप, तो और उसके बाद यहाँ पे एस्केप एस्केप। अब आप स्टॉक समरी के अंदर चेक करो कि आपके पास स्क्रैप है या नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रैप शो नहीं करा रहा है आपको, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक क्रिएट करने के लिए आप इन्वेंट्री इन्फो में आओगे, और यहाँ पे डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम उठा लो। यहाँ पे जो आपने अपने कंपनी में स्क्रैप को शो कराना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, यह आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्क्रैप, और उसके बाद यहाँ से A+ ये आ जाएगा, और उसके बाद एंटर करना, एंटर, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, स्क्रैप। तो यहाँ से Alt+C स्क्रैप एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर, देन यहाँ पे क्या करना आपने, कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट, इसको क्या करोगे, यस, और देन इसके बाद यहाँ पे TCS को यहाँ पे क्या करना है, यस, और उसके बाद स्क्रैप ये आएगा आपका, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, तो ये आ चुका। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रैप की कैटेगरी है, कैटेगरी क्या आपकी आयरन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा टैली ERP9 पे जाओगे, तो यहाँ से Alt+C आयरन, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, यहाँ से अंडर प्राइमरी, और उसके बाद एंटर करोगे, ये आएगा। तो जो यहाँ पे आपको देखो पीस दिए हुए हैं, तो आपको पीस में तो आयरन हो नहीं सकता स्क्रैप आपका, तो आपने क्या करना, यहाँ पे Alt+C करोगे, यहाँ से K, और उसके बाद G, और उसके बाद एंटर करना, यहाँ से किलोग्राम, और उसके बाद एंटर करना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, जैसे आपने यहाँ पे 3 कर दिया। कई बार जैसे स्क्रैप होता है आपका जैसे 50 kg 200 ग्राम, तो उसके लिए आप इसको क्या करोगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 कर दो, उसके बाद एंटर, और देन इसको एंटर करना है। नेक्स्ट नोट एप्लीकेबल, मेंटेन इन बैच यस करोगे, सेट एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद एक्सपायरी इसको यस करोगे, एंटर करना है, यहाँ से A प्रेस करोगे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना एप्लीकेबल ये आएगा, और उसके बाद यहाँ से अनडिफाइंड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से अनडिफाइंड, और उसके बाद एंटर करोगे आपके पास, और यहाँ पे kg, तो यहाँ से किलोग्राम ये आ जाएगा, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर,
अब आपके पास जो स्क्रैप है आपके पास है वो 50 kg पॉइंट 200 ग्राम, तो एंटर। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है अपने KKR और बैच नंबर यहाँ से #001 और उसके बाद एंटर। मैन्युफैक्चरिंग 1/4/2024 एंटर करना 31/3 और उसके बाद 2025 इसको एंटर करोगे। जो स्क्रैप का प्राइस है वो आपका 56 पर kg है और उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर। देन इसको एंटर करोगे तो ये आपका स्क्रैप आपके स्टॉक में शो कराएगा। तो जैसे आप यहाँ पे स्टॉक समरी चेक करते हो तो ये आ चुका है। तो और यहाँ पे आपने क्या किया स्क्रैप, तो ये आपको शो करा दिया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जैसे स्क्रैप को सेल करोगे तो आपने क्या करना है यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर और उसके बाद यहाँ से F8 प्रेस करना और उसके बाद एंटर करना एंटर। तो जो ये आपका स्क्रैप है तो आपने किसको सेल करना, मोहित को, जो आपका डेटर है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे मोहित ओल्ड सी करना आपने, मोहित, ये आपके लिए क्या डेटर, तो DR डेटर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अंडर किसके जाएगा, S प्रेस करोगे तो सन्ड्री डेप्टर, ये आ चुका है। नोट एप्लीकेबल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस करोगे कितने दिन में 20 डे और उसके बाद एंटर करना एंटर एंटर। यहाँ से आपने क्या करना TCS इसको यस करोगे और यहाँ से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो यह आएगा और उसके बाद एंटर करना एंटर एंटर, यहाँ से हरियाणा और देन एंटर करोगे एंटर, उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर, देन एंटर करना आपने सिर्फ ओनली ये चीज़। और उसके बाद यहाँ से नोट एप्लीकेबल, यहाँ से ओल्ड सी करना आपने सेल अंडर TCS, तो अंडर किसके जाएगा सेल अकाउंट के और उसके इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, एंटर करोगे एंटर और यहाँ से वैट को अनडिफाइंड कर दो, यहाँ से ये आएगा और आपका जो TCS है उसको क्या कर दो एप्लीकेबल, ये चीज़। और उसके बाद किसके अंडर है आपके स्क्रैप के, तो एंटर करोगे एंटर एंटर, ये आएगा और उसके बाद एंटर, ये आएगा। तो नेक्स्ट आपका क्या आपका स्क्रैप जो आपने अभी स्टॉक बनाया था उसी को हम सेल कर रहे हैं, तो एंटर करोगे यहाँ से नोट एप्लीकेबल, ये आएगा। लोकेशन क्या आपकी KKR और उसके बाद यहाँ से जैसे आपने बैच नंबर 001 था आपने यहाँ पे 30 kg और 400 ग्राम आपने क्या कर दिया सेल कर दिया, या फिर आप यहाँ पे क्या करोगे 50 kg और उसके बाद 200 ग्राम पूरा का पूरा ही आपने स्टॉक सेल कर दिया, तो एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ पर रेट है आपका 670.90 के हिसाब से। उसके बाद एंटर 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 एंटर, ये आएगा और देन इसको एंटर करना आपने और उसके बाद एंटर करोगे आप यहाँ से ओल्ड सी करना आपने, यहाँ से TCS ऑन टैक्स सेल, क्योंकि लगते ही सेल पे आई है। एंटर करना आपने अंडर किसके जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स, तो एंटर करोगे ये आ गया और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ से TCS ये आएगा और उसके बाद यहाँ पे स्क्रैप ये आएगा और उसके बाद एंटर करना एंटर एंटर एंटर, तो ये आपका टैक्स ये शो कराएगा आपको। देन इसको एंटर एंटर एंटर, तो यहाँ से न्यू रेफरेंस ये भी लाएगा। यहाँ पे टोटल स्टॉक सेल कितना 50 kg 200 ग्राम, उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर, ये आएगा। अब हमने क्या करना है इससे पेमेंट रिसीव करने किससे मोहित से, तो आप क्या करोगे यहाँ से F6 रिसिप्ट और उसके बाद आपने क्या करना एंटर और उसके बाद यहाँ से M प्रेस करोगे तो यहाँ से मोहित, तो ये आपके लिए डेटर था, एंटर करोगे अगेंस्ट डिफरेंस, तो उसी बिल के थ्रू आप इससे पेमेंट रिसीव करोगे और यहाँ से बाय C प्रेस करना, तो आपने क्या करना है यहाँ से कैश ये आएगा। उसके बाद देन एंटर, तो यहाँ से बिंग टोटल कैश रिसीव RS 3,447 रुपये 58 पैसे और उसके बाद एंटर
और उसके बाद एंटर। अब जो आपके पास टैक्स आया है TCS, आप उसको भी पे करोगे, तो आपने क्या करना है, एस्केप करोगे यहाँ से, गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंटिंग वाउचर एंटर, और उसके बाद F5 तो पेमेंट। तो जैसे आप यहाँ से पेमेंट करते हो तो यहाँ से पेमेंट एंटर करोगे, देन एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ से TCS ऑन टैक्स सेल ये आ चुका है। तो अगेंस्ट डिफरेंस ये आ चुका है, एंटर एंड ऑफ लिस्ट, देन उसके बाद कैश। तो यहाँ पे C प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कैश, और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे लिखना आपने बीइंग तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना आपने टैक्स पेड RS है कितना 39 रुपीज़, और उसके बाद एंटर। ये था आपका टैली